अगर आप मिलेनियल या उससे पहले की जनरेशन से हैं तो आपने जरूर वो बड़ा सा कंप्यूटर देखा होगा जिसके सामने बैठते ही सबसे पहले नजर आता था एक बल्कि मॉनिटर। घर में शटर वाले सीआरटी टेलीविजन हुआ करते थे जो आधी अलमारी जितनी जगह घेर लेते थे और चलने पर पीछे से गर्म हवा निकलती थी। मोबाइल फोन्स भी कुछ ऐसे ही थे, बड़े मोटे और भारी, कॉल करने के अलावा उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता था बड़े साइज, ज्यादा वेट, हाई पावर कंजप्शन और लो एफिशिएंसी वाले डिवाइसेस। इन सभी डिवाइसेस की जान हुआ करती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास बल्ब होती थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि करंट कंट्रोल लिमिटेड था। ये ट्यूब ज्यादा हीट पैदा करती थी, ज्यादा वोल्टेज मांगती थी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज्यादा और फेल्योर रेट भी बहुत हाई था। मतलब टेक्नोलॉजी पावरफुल तो थी लेकिन इफिशिएंट और सस्टेनेबल नहीं थी। फिर साइंस लाया टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ना तो पूरी तरह कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर, लेकिन कंट्रोल करने पर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर से बनता है सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट इंसुलेटर बन जाता है। डायोड की इस प्रॉपर्टी से बना ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस जिसने वैक्यूम ट्यूब्स का काम 1000 गुना छोटे साइज में कर दिया। अब वही काम कम पावर, कम हीट और ज्यादा स्पीड में होने लगा। धीरे धीरे ट्रांजिस्टर से बने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज, हजारों ट्रांजिस्टर को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर फिट किया गया और बनी माइक्रोचिप्स। आज का स्मार्टफोन हो या स्मार्ट टीवी, सब ट्रांजिस्टर से चलते हैं। एलईडी, एलसीडी, करेंसी काउंटिंग मशीन हो या मॉल के अंदर ऑटोमेटिक डोर्स, आपके हाथ के स्मार्ट वॉच हो या स्टेडियम के डिजिटल काउंटर्स, ये सब सेमीकंडक्टर डायोड पर ही काम करते हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ने डिवाइसेस को सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि स्मार्ट, फास्ट और रिलायबल भी कर दिया। है ना विज्ञान का कमाल।